प्रिय बंधुओं, आज हम समृद्ध बनने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करूंगा, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब योर इनफाइनाइट पावर टू बी रिच अर्थात समृद्ध बनने की असीम शक्ति में लिखा है। वे कहते हैं, समृद्धि की सारी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि ईश्वर की देन है। ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसका अर्थ यह है कि असीमित दौलत का खजाना आपके भीतर तथा चारों ओर हमेशा मौजूद है। जब आप मस्तिष्क के नियम को सीख लेते हैं तो इसके बाद आप अपने भीतर के असीमित भंडार को, अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ निकाल सकते हैं जिसे आपको भव्य, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिलेगी। ईश्वर की असीमित शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि को प्रकट करना, मंचित करना, चित्रित करना तथा व्यक्त करना आपका दैवीय अधिकार है। समृद्ध बनने का विज्ञान आस्था के नियम पर आधारित है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वासी के लिए सारी चीज़ें संभव है। सृष्टि का अकाट्य नियम है कि विचार हमेशा अपने समान फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साहस के साथ असीमित खजानों की दौलत पर दावा करता है, उसे यह अवश्य मिलेगा। आप विचार जगत में रहते हैं। विचार ही एकमात्र अमूर्त और अदृश्य शक्ति है जिसे आप समझते हैं। हर चीज़ में कारण और परिणाम का एक निश्चित नियम काम करता है। ईश्वर की धन संपदा पर विश्वास करेंगे तो वह आपको अवश्य मिलेगी। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपको मिलता है। गरीबी एक मानसिक रोग है। साहस के साथ दावा करें, मेरे जीवन में ईश्वर की दौलत प्रवाहित हो रही है और यहाँ दैवीय समृद्धि हमेशा मौजूद रहती है। आकर्षण का नियम आपकी ज़रूरत की हर चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह सब आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार होता है। आपका परिवेश और आर्थिक स्थिति आपके स्थायी सोच का प्रतिबिंब है। विचार ही विश्व पर शासन करता है। स्पष्टता के साथ एहसास करें कि आपके भीतर असीमित सृजनात्मक शक्ति है। व्यक्ति सृजनात्मक शक्ति के बजाय बाहरी वस्तुओं, संपत्तियों और परिस्थितियों को सच्ची दौलत मानने लगता है। मनुष्य की यह बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने मस्तिष्क को ईश्वर पर केंद्रित करें और दौलत के आंतरिक खजाने के साथ एक रूप होने की भावना महसूस करें। दौलत अपने आप आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। यदि आप अभाव, सीमा और बंदिशों के बारे में सोचते हैं तो आप सभी तरह के अभावों और सीमाओं को बढ़ा लेंगे। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके संसार में बढ़ता है। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए आपूर्ति के उस शाश्वत स्रोत के मानसिक सामंजस्य में आएं जो कभी नहीं सूखता। ज़्यादा बड़े, ज़्यादा अच्छे और उद्यत तरीके से दूसरों की सेवा करने की गहरी इच्छा रखें। इसके बाद ईश्वर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा और आपके जीवन में हमेशा दैवीय संपन्नता रहेगी। खुद का एक बिल्कुल नया श्रेष्ठ आकलन करें। आपकी नई अवधारणा से आपको नए संपर्क, तरक्की और अनसूची दौलत हासिल होगी। ज्ञान बंद द्वार खोल देता है। जब मनुष्य कहता है कोई रास्ता नहीं है, तब आपके भीतर की असीम बुद्धिमत्ता कहती है, मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खुला रखा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता है। जब आप इस आंतरिक मार्गदर्शक पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होने लगेंगे। ईश्वर के साथ साझेदारी करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। आपके पास बांटने के लिए दौलत है। अपने अवचेतन मन में वास कर रही जबरदस्त शक्ति, बुद्धिमत्ता का पता लगाएं। इनका दोहन करने पर आप असंख्य तरीके से प्रेरित, खुशकिस्मत और समृद्ध हो सकते हैं। आप मानव जाति के लिए महान वरदान बन सकते हैं। दैवीय समाधान सारी समस्याओं से बड़ा होता है। आपके विचार, मानसिक कल्पनाओं, मान्यताएं, नज़रिए और भावनाएं वे निवेश हैं जिन्हें आप अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं।
आपका अवचेतन चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यानी कि वह आपकी जमा की हुई चीज़ों को कई गुना कर देता है। अपने अवचेतन मन पर प्रेम, आस्था, विश्वास, सही कर्म, मार्गदर्शन, संपन्नता, सुरक्षा और अच्छे स्वभाव की छाप डालेंगे तो आपको जब भी प्रेम, आत्मविश्वास या किसी समस्या के जवाब की ज़रूरत होगी, आपका अवचेतन आपको वह प्रदान कर देगा। यही सोने के खदान से सोने निकालने का तरीका है। क्रिया और प्रतिक्रिया शाश्वत और निरंतर है। आपका विचार क्रिया है। आपके विचार की प्रकृति के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बनते जाते हैं और संसार की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वे अपने मन में ईश्वर की असीमित दौलत का एहसास उत्पन्न कर लेते हैं। अमीरी की निरंतर और सुखवार आशा हर प्रकार की संपन्नता को आपकी ओर आकर्षित करती है। प्रतिस्पर्धा का विचार आपकी आपूर्ति को सीमित करता है। सृजनात्मक और सहयोगी बने। यह एहसास करें कि आप किसी दूसरे का हिस्सा छीने बिना अपनी मनचाही सारी दौलत पा सकते हैं। जिस प्रकार हवा की कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि की असीमित दौलत की भी कोई कमी नहीं है। आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपका सपना होता है। अपनी मनचाही चीज़ों का मानसिक चित्र देखते रहें और इसके पीछे प्रबल भावना रखें। यदि आपकी मानसिकता चवन्नी छाप है तो आप गरीबी की ग्रंथि वाले लोगों को आकर्षित करेंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता से सोचें, उसे अपने कमरे में देखें, कल्पना में अपने हाथों से उसकी स्वाभाविकता, ठोसपन और मूर्तता को महसूस करें। ऐसा करने के बाद आप उसे पा लेंगे। यह मानकर चलें कि सारा व्यवसाय ईश्वर का है और ईश्वर का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। सभी चीज़ें खुशी खुशी करें और ईश्वर की महिमा के लिए करें। यह मान लें कि आपके सभी व्यावसायिक सौदे में ईश्वर आपका साझेदार है और वह आपके सभी ग्राहकों में वास करता है। ऐसा करने पर आपके सभी प्रकार के मार्गदर्शक मिल जाएंगे। यह एहसास करें कि ईश्वर ही आपका एकमात्र नियोक्ता है। यह कहने पर आपको हमेशा अपनी नौकरी में लाभ ही होगा और आपके मन में सुरक्षा का गहरा और अस्थायी भाव भी रहेगा। अवसर हमेशा आपके द्वार पर दस्तक देते रहते हैं। आप वैसा बनना और महसूस करना चाहते हैं, इसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं और यह विश्वास करें कि आपके अवचेतन की शक्ति इसे साकार कर देगी। आपके पास यह अवसर इसी समय है। कल्पना विश्व पर राज करती है। कल्पना आपके दिमाग की एक बुनियादी शक्ति है और इसमें आपके सभी विचारों को साकार रूप देकर संसार के पर्दे पर दिखाने की शक्ति है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो एक ज़्यादा बड़े व्यवसाय, नए ऑफिसों, नई इमारतों और आंतरिक स्टोर का मानसिक मानचित्र देख सकते हैं। मस्तिष्क की किमियारी की बदौलत ये चित्र वास्तविक हो जाएंगे। आप कोई मानसिक फिल्म चलाकर हर इच्छा पूरी करने की कल्पना कर सकते हैं। अपनी इच्छा को नाटकीय रूप से मंचित करें और अंत की कल्पना करें। आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। आप हमेशा कल्पना कर रहे हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सृजनात्मक। केवल वही कल्पना करें जो प्रिय है और आपके तथा दूसरों के हित में हो। खुद से पूछें, मैं किसी दूसरे के लिए जो चित्र देख रहा हूँ, क्या मैं भी उसी तरह जीना पसंद करूँगा? आपका जवाब है होना चाहिए। याद रखें, आपकी दूसरों के लिए जो इच्छा करते हैं वह आप स्वयं के लिए भी कर रहे हैं। कल्पना के विज्ञान में आप लोभ, ईर्ष्या, डाह दूर कर देते हैं। अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें और कल्पना करें कि वे दैवीय योजना के तहत पूर्ण हो गए हैं। मनुष्य वही है जो वह स्वयं के होने की कल्पना करता है। वह कल्पना करें जो प्यारी, शुभ और ईश्वरीय सदृश हों।
खुद को अमीर महसूस करेंगे तो स्वर्ग की सारी दौलतें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। जमीन जायदाद, शेयरों, सरकार, रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहें। ईश्वर की दी गई आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें कि यह हर वक्त आपको संबल और सहारा देगी। बाहर देखना बंद कर दें, भीतर की ओर देखें। यदि आप मदद के लिए बाहर की ओर देखते हैं तो आप भीतर मौजूद ईश्वर की दौलत से इनकार कर रहे हैं और खुद को शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। ईश्वर की सारी समृद्धि आपकी है, क्योंकि ईश्वर या असीमित प्रज्ञा हमेशा प्रतिक्रिया करती है। आप जब भी पुकारेंगे आपको जवाब अवश्य मिलेगा। अपने प्रति अच्छा बने, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ईश्वरीय है। अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाएं और उस देवत्व का सामना करें जो सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक संपन्नता की सारी प्रक्रिया का सार एक ही शब्द में बताया जा सकता है। इस वक्त आपके पास जो चीज़ें हैं और नियामतें हैं उनके लिए धन्यवाद दें। उन्हें एक एक कर गिने और ईश्वर आपकी भलाई को कई गुना कर देगा। ईश्वर को असीमित मस्तिष्क और सीमित प्रज्ञा माने, जो एक सृजनात्मक नियम द्वारा सक्रिय है। यह नियम सभी पर प्रतिक्रिया करता है और कोई भेदभाव नहीं करता। जब आप अपने भीतर की संपत्ति और महिमा को खोज लेते हैं तो आप इस खोज पर खुश हुए बिना नहीं रह सकते कि आपकी सारी मनचाही चीज़ें इस सिद्धांत में मौजूद है और इस बात की राह देख रही है कि आप खुशी तथा धन्यवाद भरे हृदय से उन्हें प्राप्त करें। हर दिन 15 मिनट तक बैठ जाएं, अपने दिमाग को शांत कर लें और कहें, परमपिता आपकी अमीरी के लिए धन्यवाद। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, जिसमें धन आना भी शामिल है। कृतज्ञता आपको असीमितता के तादात्म्य में रखती है और सृष्टि के सृजनात्मक शक्तियों से जोड़े रखती है। इससे आप असंख्य वरदानों को आकर्षित करने वाले मानसिक और आध्यात्मिक चुंबक बन जाते हैं। अपने आसपास के लोगों, परिवारों के सदस्यों और सहकर्मियों के प्रति गहरी कद्र दिखाएं। लोग चाहते हैं कि उनकी कद्र हो। इसे खुलकर और प्रेम से दें। साथ ही कहें, हे परमपिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ सुन ली और मैं जानता हूँ कि आप मेरी आवाज़ हमेशा से सुनते हैं। इस प्रकार आप समृद्ध बनेंगे और आपको सभी समस्याओं का दैवीय समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद। इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।